अभी नगर परिषद चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या आप लोगों ने के कर्मचारियों के बारे में क्या सोच रखा है अभी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस चुनावी माहौल में आप कर्मचारियों की समस्या को जानने के लिए, उसी बात को समझने के लिए आप हमारे पास आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि पूरे शहर में नगर परिषद पे कब्जा जमाने के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी लोग अपने अपने लोग पे अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे जिलावासियों से कहना चाहता हूं कि क्या कभी कोई इन कर्मचारियों के बारे में सोच रहा है कि ये कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। बहुत लोगों ने, हम लोगों ने हड़ताल किया तो बहुत लोगों ने सवाल किया कि हड़ताल करते हैं, बार बार हड़ताल करते हैं, लेकिन उनको क्या ये पता है कि हम लोग हड़ताल क्यों करते हैं, हम लोग की क्या मजबूरी होती है। हमको भी शौक़ नहीं होता हड़ताल करने के लिए, हम लोग हड़ताल करते हैं। पिछली बार हम लोग का हड़ताल हुआ और सदर एसडीओ थे, माननीय जीरादेई विधायक थे, बबलू चौहान जी थे, हमारे ईओ थे, उनके बीच समझौता हुआ कि हमारे कर्मियों का जो बकाया पीएफ है, जो एरियल है और जो कर्मी पे केस हुआ है उसको तत्काल ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। लेकिन आज तक ये काम नहीं हुआ। ये हमारी मजबूरी बन जाती है। और जो लोग आने वाले हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर चेयरमैन का चुनाव जो भी जीत के आता है, अच्छा, जिसको हम लोग समर्थन करेंगे, हम लोग वैसे व्यक्ति का समर्थन करेंगे जो कर्मचारियों को, जो संविदा कर्मचारी है उनका वेतन 18,000 बढ़ाने के लिए उपरण करे। हमारे जो कर्मचारी है प्रतिदिन कचरा में रहते हैं, उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकता है, उनका जीवन बीमा 5 लाख कराने का नीचे करें। हमारे संविदा कर्मी को अस्थायी करने के लिए विभाग में पत्र भेजें। लेकिन लोग आते हैं केवल यहाँ कमाने का जरिया बना लेते हैं, ये अब नहीं चलेगा। हम लोग को वैसा चेयरमैन चाहिए जो हमारे कर्मचारियों को 18,000 वेतन बढ़ाए, हमारे कर्मियों का इंश्योरेंस करे। जैसे कि एक बार मैं देखा था, बहुत से बुद्धिजीवी थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो लोग 7 दिन 6 दिन हड़ताल हुआ था तो बोले कि पूरा शहर कचरा हो गया, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मैं उनसे कहना चाहूँगा, उन बुद्धिजीवियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग 6 दिन 7 दिन में इतना त्रस्त हो जाते हैं और ये कर्मचारी प्रतिदिन कचरा में रहते हैं, तो इनकी क्या स्थिति है, इनके जीवन पे कैसे आती होगी। इनको बीमा चाहिए ना चाहिए। हम लोग का समझौता होता है, बार बार लोग मुकर जाता है। हमारे सदर एसडीओ साहब, माननीय हमारे जीरादेई, हमारे ईओ, हमारे बबलू चौहान जी, ये तमाम लोगों के बीच में, हमारे नगर थाना प्रभारी के बीच में समझौता हुआ है। कर्मचारियों का जो पीएफ का बकाया है, जो मुजफ्फरपुर उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो एरियल का पैसा तत्काल दे दिया, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। मजबूरन अगर हम लोग हड़ताल पे जाते हैं तो आप लोग कहिएगा हड़ताल पे जाते हैं। आज बोला गया कि 1 महीने में कर दिया जाएगा, लेकिन आज 2 महीना होने जा रहा है, किसी कर्मचारी को भी एरियल पूर्ण रूप से नहीं मिला, ना पीएफ का पैसा वहाँ से आया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी चेयरमैन प्रत्याशी हैं, वो आप ये जान लीजिए कि ये चेयरमैन या नगर परिषद जो चलता है, सफाई कर्मचारी जो चलता है, उनके हित के बारे में आप सोचिए, कार्य कीजिए। क्योंकि पूरे शहर में जो हम लोग के साथ जो होता रहा है वो पूरा शहर देख रहा है। हम लोग दबे कुचले वर्ग से आते हैं और पूरा दबे कुचला वर्ग उसी को वोट करेगा जो हमारी बातों को सुनेगा, जो हमारी समस्याओं को समझेगा। ये हम भी इंसान हैं, हम कचरा उठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं है, हमको कचरा समझा जाए। हमारी भी भावना है, हमारी भी मान सम्मान है, इसका भी ख्याल रखते हुए कार्य किया जाए। नगर परिषद में क्या होता है, कैसे हो रहा नहीं आप समझते हैं। नगर परिषद में आप जाते हैं, एक टैक्स कटवाने तो उसका डबल पैसा लगता है, एक होल्डिंग रसीद कटवाइए, पीआईडी करवाइए, नक्शा बनवाइए। आप घर बनवाने के लिए आप पता कीजिए कि 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार लिया जाए। एक गरीब का घर जहाँ 2.5 लाख मिल रहा, 2 लाख मिला, उसे 50 हज़ार वसूल ही लिया रहा। इन तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उठना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को छांटना चाहिए। तभी हम लोग उन लोगों को चुनेंगे जो इस पे सहमत होंगे, इन बातों को, हमारे कर्मचारी को हित में खड़ा रहेंगे। कई वर्षों से नगर परिषद जो है दलालों के चंगुल में फंसा हुआ है, क्या इस बार जो है दलालों के चंगुल से निकल पाएगा नगर परिषद? देखिए, मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हम लोग उसी के खिलाफ लड़ते हैं। क्योंकि जब वो घर के लोगों का रोजी रोटी छीन लेते हैं, घर के लोग, कुछ ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो अधिकारियों के साथ मिलकर, कुछ वार्ड पार्षदों के साथ मिलकर कर्मचारियों को शोषण करने का काम करते हैं। जब वो घर के लोग, वो फैमिली मेंबर हैं, जब वो घर के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो समझिए कि जो जनता आती है वो उनके साथ कैसा करते होंगे। और हमको लगता है इस बार डायरेक्ट वोटिंग का जो आदेश आया है माननीय नीतीश कुमार जी के, ये सराहनीय है। क्योंकि इसमें जनता अब जवाब देगी। जो वार्ड पार्षद चुन के जाता था, 2 लाख 4 लाख में बिक के अपना मत बेच देता था, अब डायरेक्ट जनता चुनेगी। उसे फायदा ये हुआ, कौन गलत है कौन सही है उसको चुनेगी। और मैं पूरे जिला वासियों से ये आग्रह करता हूँ
कि जो लोग अपने परिवार के नहीं हो सकते हैं वो आपके नहीं हो सकते हैं। हम लोग वैसे व्यक्ति को चुनेंगे। हम इस मामले में हम लोग पूरे शहर घूमेंगे, क्योंकि जब वो हमारे नहीं सुन रहे हैं, हम खासकर बुद्धिजीवियों से कहना चाहेंगे, क्योंकि जब हम लोग हड़ताल किए थे तो कुछ बुद्धिजीवी ने कहा था कि बार बार हड़ताल कर देते हैं, कचरा फैल जा रहा है। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ फिर एक बार कि आप जरा सोचिए कि आप 5 दिन 6 दिन के अगर कचरा में रहते हैं तो आप इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने बीमारी का डर सताने लगता है, इतना जान पे बनाता है। लेकिन हम प्रतिदिन कचरा उठाने का काम करते हैं तो हमारे जान प्रतिदिन खतरा में है, लेकिन आपने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। मैं पूरे जनता को कहना चाहता हूँ, शहरवासियों को, पूरे नगर परिषद क्षेत्र आने वाले जितने भी जनता हमारे जनार्दन है, उनसे कहना चाहता हूँ कि जब ये हमारे नहीं सोच सकते तो आपके कैसे सोचेंगे। हम लोग वैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो हम लोग दबे कुचले वर्ग का जो भलाई कर सके, जो हमारा विकास कर सकते हैं। अगर हमारा विकास होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नगर परिषद अगर चलता है तो सफाई कर्मचारियों से चलता है। जब उन्हीं का वेतन रोक दिया जा रहा है, जब उन्हीं का एरियल अभी तक नहीं मिला, जब उन्हीं का पीएफ अभी तक नहीं मिला, उन्हीं के सुविधा के बारे में नहीं सोचा जाता है, कैसे जनता के बारे में सोचा जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ जिलावासियों से, हम लोग घूमेंगे भी, क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूँ, गरीब वर्ग का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ गरीबों के साथ क्या समस्या है और गरीब का क्या दुख दर्द है। मैं इसलिए यहाँ पर लड़ता हूँ। जब मैं लड़ता हूँ तो हम पे एफआईआर करवा दिया जाता है। मेरे पे 3 एफआईआर करवा दिया गया अभी तक नगर परिषद का। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं कर्मचारियों को सवाल के लेकर अगर मुद्दा को उठाता हूँ तो हमारी आवाज़ दबाने के लिए आप लोगों के द्वारा एफआईआर करवा दिया जाता है। ये कहाँ तक सरासर जायज़ है। मैं यही बात लेकर जनता के बीच जाऊँगा और सारी जनता से कहूँगा कि हम लोग को वैसे चेयरमैन चुनना है जो कर्मचारियों के हित में हो और जनता के हित में हो, क्योंकि जितने कर्मचारी ठगे जा रहे हैं सफाई कर्मचारी, उतना जनता ठगी जा रही है। क्योंकि हर बात पे आप जाइए, एक रसीद कटवाना हो अगर 200 का बनता तो 300 लिया जाएगा, एक नक्शा बनवाना हो तो 5000 के बजाय 10,000 लिया जाएगा, एक आप जन्म मृत्यु बनाया जाएगा तो उसमें भी 500,000 लिया जाएगा। तो ऐसा हम किस लिए चुनेंगे आपको। वैसा कर्मचारी भी नहीं चाहिए हमको और वैसा हमको नेता भी नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए मुहिम छेड़ेंगे और सारे जनता के बीच जाएंगे कि हम लोग को वैसे नेता चाहिए जो भ्रष्टाचार से हमको और पूरी जनता को निजात दिला पाए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार गौड़, मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष।